बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है ये बेसिकली एक टैक्स से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक नया टैक्स जो गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी के ऊपर है। प्रॉपर्टी से मतलब प्लॉट, घर या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, उसके ऊपर टैक्स अदर देन द टैक्सेस विच आर टू बी पेड बाय द बायर और सेलर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एज बायर और सेलर। उसके अलावा ये एक टैक्स है, इसको डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स कहा जाता है अंडर सेक्शन 7E, और उर्फ़ आम में इसको 7E का टैक्स कहा जाता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये टैक्स क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने इसको इम्पोज किया है, और इसको पेमेंट के ये क्या तरीके हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी, पेमेंट कैसे होगी, और इसमें अगर टैक्स आपके ऊपर आप वाजिबुल अदा नहीं है, आप पे लागू नहीं होता, तो उसकी एग्जम्पशन कैसे होगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने ये टैक्स इसलिए इम्प्लीमेंट किया है बिकॉज पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत सी, उसका बल्क जो इकॉनमी का है वो अनअकाउंटेड फॉर है, अनरजिस्टर्ड है। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अगर 22-23 करोड़ है, और उसमें हम देखते हैं कि वो लोग जो इनकम हासिल कर रहे हैं थ्रू सम बिजनेस और सम जॉब, तो उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए। अगर रफ एस्टिमेट हम लगाएं एज अ लेमैन, नॉट लाइक एन इकोनॉमिस्ट, तो अगर 50% करें, उसको हम 30% करें, 25% भी कर लें, तो कम से कम कोई 5-6 करोड़ के करीब लोग होने चाहिए जो अपना इनकम टैक्स दें। लेकिन 2 दिन पहले का जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, एक्टिव टैक्स फाइलर लिस्ट जो है उसमें टोटल 48 लाख और 75 ओनली 48,75,000 रजिस्टर्ड टैक्स फाइलर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ चंक, अ ह्यूज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ दोज हु आर अर्निंग थ्रू बिजनेस और सम जॉब, वो टैक्स फाइलर नहीं है। तो इसको एक तो हार्नेस करने के लिए, ब्लैक मनी को हार्नेस करने के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है। उनके पास कुछ पैसे आते हैं तो वो एक प्लॉट ख़रीद के रख लेते हैं, जिसको वो ना अपनी रिटर्न में शो करते हैं, और इस तरह गाहे बगाहे आपको पता है हमारे मुल्क में एमनेस्टी भी आती रहती है, और टैक्सेस इंक्रीज भी होते हैं, कम भी होते हैं, तो वो अकाउंटेड फॉर नहीं होता कि एक बंदे ने 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद के रखी हुई है, तो वो पैसा कहाँ गया और कहाँ से आया, और वो कोई उसकी जो है ना, एक हमारा सिस्टम कुछ ऐसे उसमें लूप होल्स हैं कि वो पता नहीं चलता। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स इम्प्लीमेंट किया है, तो गवर्नमेंट ने क्या मॉडस ऑपरेंडी और कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो टैक्स है वो पे हो रहा है। डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स जो है अंडर सेक्शन 7E, वो पे हो गया है या हो रहा है। तो उसका तरीका उन्होंने बड़ा एक ऐसी, आप समझ लें, तरीका डिवाइस किया है जो अनअवॉइडेबल है। वो इस तरह है कि जब भी एक प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र होनी है, जिसका ओकेजन कोई भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मैंने ख़रीदी है, या मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, या इनहेरिटेंस में वो जो है प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है, या मेरे से मेरे जो वरसा हैं उनके पास जा रही है, तो उसका टाइटल चेंज होगा। जब उसका टाइटल चेंज होना है, तो जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है जिसने उसका टाइटल चेंज करना है, वो इंश्योर करेगी कि इसका डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन E पे हो गया है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है, जो चीज़ सबको जहन नशीन कर लेनी चाहिए, वो ये है कि आपने FBR से जो कमिश्नर इनकम टैक्स है उससे सर्टिफिकेट लेना है कि जी ये प्लॉट डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स जो है उसका मामला क्लियर हो गया। अगर टैक्स उसका बनता है तो इन्होंने टैक्स पे कर दिया है, और NOC हम इशू कर रहे हैं, जो कमिश्नर इनकम टैक्स ने NOC देनी है कि जी ये प्लॉट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अगर उसमें टैक्स एग्जम्प्ट है और टैक्स नहीं लागू होता, तो वो आपको NOC देगा कि जी इनका टैक्स एग्जम्प्ट है, इनका प्लॉट ट्रांसफ़र हो सकता है।
तो मामला ये क्लियर हुआ कि जी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टैक्स लागू है या नहीं है, एग्जम्पशन है या नहीं है, यू हैव टू गेट द एनओसी फ्रॉम कमिश्नर इनकम टैक्स। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं और समझते हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि किस 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 कैटेगरी ऑफ प्लॉट को एग्जम्पशन जो है वो ऑथराइज है। थोड़ा सा मगरिब का टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी लाइट गाड़ी में ऑन कर लेता हूँ। एक तो ये है कि एक घर है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है जिसमें आप खुद से रह रहे हैं, उस पर ये टैक्स लागू नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास रेजिडेंशियल घर है या प्लॉट है जिसके ऊपर आपने घर बनाया है प्लॉट के ऊपर या नहीं बनाया है, उसके ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। इसी से कनेक्टेड कमर्शियल है। कमर्शियल अगर आपका अपना बिजनेस है, कोई दुकान है, कोई प्लाजा है, कोई फैक्ट्री है, कोई गोडाउन है जहां से आपका अपना बिजनेस चलता है और आप चलाते हैं, वो एग्जम्प्ट है। उसके अलावा अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी है जो जिसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट किया है या नहीं कंस्ट्रक्ट किया, उसके ऊपर ये टैक्स बनता है। यहां पर आकर मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपका एक घर है, आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है अदर देन द रेजिडेंस जिसमें आप रह रहे हैं, या एक और प्रॉपर्टी है जो अदर देन योर कमर्शियल बिजनेस जहां से आप कर रहे हैं उसके अलावा है, और आपने उसको कंस्ट्रक्ट करके रेंट आउट किया हुआ है, तो उसके ऊपर क्या होगा, तो इट इज कॉमन सेंस कि जो रेंट आप वहां से ले रहे हैं उसका इनकम टैक्स आप पे करते हैं। अगर इनकम टैक्स आपने पे किया हुआ है तो आपको पहले ही आपने रेंटल इनकम टैक्स दिया हुआ है, वो एग्जम्प्ट है। अब इसमें देखें जो एफबीआर है या गवर्नमेंट ने इसमें बहुत टेक्निकली आपको फंसा दिया इस चीज़ में। फर्ज करें आपने एक प्रॉपर्टी है वो आपने शो की हुई है अपनी टैक्स रिटर्न में, लेकिन उसमें ये शो नहीं किया हुआ कि मैंने इसको रेंट आउट किया हुआ है, चाहे वो घर है चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, आपने ये शो नहीं किया हुआ। जब आप उसको बेचने जाते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी इस पे रेंटल डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन ई बनता है, और आप उसका रेंट लेके खाते रहे हैं और कोई टैक्स नहीं देते रहे, तो वो आपको कहेंगे भाईजान ये पे करते, एनुअली इतना बनता है। और ये इम्प्लीमेंट हुआ है जुलाई 2021 से, उससे पहले से नहीं है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्ट में ये आया था। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि पीछे जो माजी गुजर चुका है उसकी एक डेट उन्होंने दे दी है जो जुलाई 2021 है, वहां से ये काउंट होगा। तो बात यह है कि अगर आपने उसका रेंट लिया था और उसका इनकम टैक्स दिया था तो आप एग्जम्प्ट है, आपको वो सर्टिफिकेट दे देंगे, आप उसको प्रूफ करेंगे। और अगर आपने रेंट लिया था और उसका टैक्स नहीं दिया था तो वो आपको कहेंगे आप टैक्स पे कर दें और सर्टिफिकेट ले लें। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि अब मैं टैक्स रिटर्न अपनी मैंने जो 2022 में फाइल की थी उसके बाद मैंने एक प्लॉट खरीदा, और 2023 में अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले मैं वो प्लॉट बेच रहा हूं। तो एफबीआर ने आपको ऐसा फंसाया है कि आप कहीं निकल के जा ही नहीं सकते। वो आपसे पूछते हैं कि जी ये प्लॉट आप कहते साबित करें, आपने अपनी टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया हुआ, तो अभी की जो टैक्स रिटर्न है उसमें ये शो करें। जब आप उसको शो करेंगे तो फिर आपको कहेंगे कि जी इसका डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स पे करें। जब आप वो पे करेंगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अगर आप कहेंगे कि जी नहीं है मेरे पास, तो फिर आप बेच ही नहीं सकते। अगर वो एग्जम्प्ट है तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा होगी, 25 मिलियन से ज़्यादा होगी तो ये टैक्स इंप्लीमेंट होगा। जो उससे कम वैल्यू है उस पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसी से जो सवाल जो एक सामने आता है, सवाल जो राइज करता है माइंड में, वो ये है कि मेरे पास 5 प्लॉट हैं, उनमें से कोई भी प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ का नहीं है, लेकिन उन सब का सम टोटल जो है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनता है। तो वो उसी से आपकी टैक्स रिटर्न से देखेंगे कि जी आपके कितने प्लॉट्स हैं। आपके 3 प्लॉट्स हैं, इन तीनों की मालियत जो है वो टोटल 3 करोड़ बनती है। तो 3 करोड़ का 1% आप जो है डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स पे करें। इसमें से एक प्लॉट बेच रहे हैं ना, तो वो तीनों का आपसे ले लेंगे। ठीक है ना। ये नहीं है कि मैं एक प्लॉट बेच रहा हूं तो सिर्फ उसका मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो है उनका सर्टिफिकेट आपको देंगे कि बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे आप उनको 20 साल के बाद बेचना चाहते हैं, अभी नहीं बेचना चाहते, लेकिन टैक्स आप पे करेंगे तो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट या एनओसी मिलेगा।
ये मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंस और सेल्फ ऑक्यूपाइड कमर्शियल जो भी बिल्डिंग है या जगह है उसके ऊपर एग्जाम्पशन है। उसके अलावा जो शोहदा हैं उनकी जो बेवा हैं उनको एग्जाम्पशन है। उसकी मोडेलिटीज़, उसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं वो अभी तक एफबीआर ने शो नहीं की हैं अभी तक, मतलब प्रोमलगेशन उनकी नहीं की है। दूसरा, एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको इसके ऊपर एग्जाम्पशन है। अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की क्या डेफिनेशन है वो जो है ना वो कोई टैक्स गुरु या टैक्स एक्सपर्ट आपको बता सकता है, क्योंकि हमारे पास नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। उसमें ऐसे भी हैं जो पक्के अब्रॉड सेटल्ड हैं और वो आते जाते रहते हैं, साल में एक बार या 2 साल 3 साल 4 साल बाद आते हैं। कई ऐसे हैं जो अब्रॉड जॉब कर रहे हैं, 3 4 5 साल से जॉब कर रहे हैं और वो साल हर साल, मतलब साल में एक बार 2 बार आते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी रिसेंटली और वो साल में 2 बार आते हैं, छुट्टी आते हैं, एनुअल लीव आते हैं। तो इसमें कितने डेज आप अब्रॉड रहे हैं, कितने डेज आप इधर रहे हैं, तो उसमें से कौन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उसके बारे में ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में एक्सप्लेन होगा। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई है, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो कब पूरी देखी है। तो आई होप मैंने काफ़ी डाउट्स इसमें क्लियर किए हैं। तो मैं इसको समराइज़ इस तरह कर देता हूँ कि नंबर 1 कि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे या आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है किसी और के नाम पे या आपके नाम पे, जब उसका टाइटल चेंज हो रहा है तो आपको सर्टिफिकेट लेना है। आपको टैक्स एप्लीकेबल है तो भी आपको सर्टिफिकेट लेना है। टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो भी आपने सर्टिफिकेट लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका मोटा मोटा तरीका ये है कि जी 2.5 करोड़ जो है उसका 1%, उससे ज़्यादा जितना है उसका 1% फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? वो ये कहते हैं कि जो एफबीआर रेट्स, डीसी रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट फेयर मार्केट रेट के बराबर कर दिए गए हैं, तो उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा कि वो फेयर मार्केट रेट है। बाकी जो एग्जाम्पशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इस पे ये है कि बहुत सारे लोगों ने पटिशन्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो हाई कोर्ट्स में की थी। हाई कोर्ट्स के डिफरेंट डिसीजंस आए थे। सिंध हाई कोर्ट का डिफरेंट था, लाहौर हाई कोर्ट का डिफरेंट था। उसके बाद अभी ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, तो अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। जब तक कोई फैसला नहीं हुआ है तो ये केस चल रहा है। जिन्होंने कईयों ने स्टे ले लिया। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सका और उसके बारे में अभी मैंने क्लियर किया है, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं अभी ही रिकॉर्ड कर लूँ और इसके साथ अटैच कर दूँ। वो ये है कि एफबीआर क्लेम ये कर रहा है कि उन्होंने अभी सिस्टम को इतना ज़्यादा डवटेल कर लिया है और कोऑर्डिनेट कर लिया है और ऑनलाइन कर लिया है, क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर अभी रजिस्ट्री सिस्टम जो है वो भी ऑनलाइन हो गया। तो उन्होंने अभी वो क्लेम ये करते हैं कि जी अगर हमारे पास फाइलर का, तो आपको पता है कि फाइलर अगर आता है 7E का सर्टिफिकेट लेने के लिए तो उसकी टैक्स रिटर्न जो है उससे वो चेक करेंगे और देखेंगे कि जी ये प्लॉट इसने डिक्लेयर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो फ्रेश जो टैक्स रिटर्न होगी उसमें वो डिक्लेयर किया जाएगा। अगर टैक्स रिटर्न के बाद उसने वो ख़रीदा था और नई टैक्स रिटर्न, लेटेस्ट टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुई है, तो भी उसके ऊपर वो टैक्स अगर बनता होगा तो लेंगे। अगर एग्जम्पशन होगी तो एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट देंगे। वो सारा कुछ उनके पास रिकॉर्ड में आ चुका है। अब वो ये क्लेम करें। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जी नॉन फाइलर अगर हमारे पास आएगा तो हम उसका भी चेक करेंगे, उसका भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? अगर नॉन फाइलर ने प्लॉट ख़रीदते हुए एज नॉन फाइलर उसका टैक्स दिया था, जो बायर का टैक्स होता है, ज़मीन ख़रीदी थी, प्लॉट ख़रीदा था, घर ख़रीदा था, लेकिन उसकी कोई टैक्स रिटर्न नहीं है क्योंकि वो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करता, इस वजह से वो नॉन फाइलर है, फिर भी उनके पास इसका रिकॉर्ड होगा। वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, मैंने अभी फ़ोन किया था एक एफबीआर के बंदे को और उसको मैंने पूछा कि क्या आपका सिस्टम इतना अपग्रेड हो गया? तो उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको आपकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि मेरे पास इक्का दुक्का ही प्रॉपर्टीज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्टेड हैं,
तो मैं आपको वो सारा डाटा दे सकता हूँ कि आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितना टैक्स दिया आपने। तो बात ये हुई कि कोई भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है, कुछ भी है, अगर उसको का टाइटल चेंज करवाने के लिए आपने उसकी रजिस्ट्री करवाई है या डीएचए में उसकी ट्रांसफ़र करवाई है, उसका रिकॉर्ड डीएचए के पास मौजूद है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स जो है वो एफबीआर के पास उसका रिकॉर्ड है। तो कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड का ये कमाल है जो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था और अब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैंने वीडियो में बताया है कि जी टैक्स नेट जो है वो हमारा 48,75,000 के करीब टैक्स फाइलर्स हैं। तो आई थिंक इससे ये भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कि ये जो है टैक्स नेट आपका टैक्स कलेक्शन नेट जो है वो उसकी बेस ब्रॉड होगी। बहुत सारी दुनिया जो है वो इसके ज़ुमरे में फाइलर बन जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं ऐड करना चाहता था इस वीडियो में। और जैसे जैसे मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, तो मैं आपको बताता जाऊंगा। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे टेक्स्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप कमेंट्स में भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी।